नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारतवर्ष। मैं रूपेश कुमार, आप सभी का स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबर है जिसमें हमने पुष्पराज पटेल के पूरे केस के विषय में स्टडी की है और आपको पूरे केस के विषय में विस्तार से जानकारी देंगे। उसके पास रसीद है पैसों की। उसके पास 2009 में जो आपका उसका ट्यूबवेल खराब हो गया था, पटवारी का प्रमाण पत्र है, पंचों का प्रमाण पत्र है, पटवारी की रिपोर्ट उस पर लिखी हुई है। इसकी शुरुआत मोकलवाड़ी में घटित घटना को लेकर होती है, जिसमें किसानों और बिजली विभाग के बीच हाथापाई होती है। हाथापाई के दौरान वीडियो में देखने को मिलता है कि बिजली विभाग और किसान परिवार दोनों की आपस में भिड़ंत होती है, आपस में एक दूसरे को वो मारते हैं और उसके बाद थाने में रिपोर्ट बिजली विभाग द्वारा की जाती है कि किसान परिवार ने हम बिजली का बिल की कुर्की के लिए गए थे और इसके बाद किसान ने हमें मारा और हमारे साथ मारपीट की। नाम क्या है इनका? जब जीजी भाई रसीद दे रहा है, हम पुलिस का जबरदस्ती कर रहा है। फोन लगा जिसको लेकर पिपरिया में किसान नेता पुष्पराज पटेल ने किसानों के पक्ष में धरना प्रदर्शन किया, विरोध किया, जिसको लेकर उन्होंने मंच से कई प्रकार से बिजली विभाग पर आरोप लगाए हैं कि बिजली विभाग जो है वो किसानों के घर से कुर्की करता है और अवैध रूप से कुर्की करता है। जिसमें कई बार उन्होंने ये बात कही कि किसानों के घर अगर यदि कोई मेहमान आता है तो कुर्की के तहत वे उनके मेहमानों की भी गाड़ी या वाहन को जब्त कर लेते हैं। इसके बाद कई प्रकार के नेता जो हैं अपनी अपनी बात रखते हैं। इसके बाद पुष्पराज पटेल और उनके समर्थक विधायक के घर जाते हैं और सत्ता में है, 3 बार के चुने हुए और डी मैडम को इतना आदेश नहीं कर पा रहा कोई अधिकारी या चुना हुआ प्रतिनिधि को पीड़ित परिवार के बिजली तो जोड़ो। केस जो होना घटना घट गई, दोबारा घटना नहीं होगी, ऐसी नहीं जो घटना हो गई, लेकिन कम से कम उस परिवार को जो मूलभूत सुविधा शासन के द्वारा है, जो हम देशद्रोहियों तक को देते हैं, वो कम से कम किसान को तो मिलना चाहिए। पुष्पराज पटेल अपने समर्थकों के साथ पिपरिया के विधायक नागवंशी जी के घर जाते हैं, जहां पर वे नहीं मिलते हैं, परंतु नागवंशी जी विधायक जी की पत्नी मिलती हैं। उनसे वे बात करते हैं और उन्होंने बाद में बताया भी कि उन्होंने हमारा काफ़ी सम्मान किया, हमने अपनी बात रखकर वहां से आए। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी पिपरिया से होती है। पर क्यों रोका गया है? अब ये तो माननीय अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बता सकते हैं। तो अभी आप कहाँ गए थे, किस कारण? माननीय विधायक जी से मिलने गए थे, उनके घर ये निवेदन करने गए थे जी कि पीड़ित परिवार की 5 दिन से बिजली कटी हुई है कि इसमें किसने किसको मारा ये तो जांच हो रही है, जांच का विषय है, चलेगा। एक पक्ष से FIR लिखा गई है, दूसरे पक्ष से जांच चल रही है, लेकिन पीड़ित परिवार की पिछले 5 दिन से बिजली कटी हुई है। डी मैडम का साफ आदेश है, ये बताया गया गांव के लोगों ने कि कोई दूसरा उसके डर में उनको पानी भी नहीं दे पा रहा। तो ये मानवीय आधार पर ठीक नहीं है, ना संवैधानिक व्यवस्था के अधीन। तो आप यही बात करने विधायक जी के घर? भाभी जी ने बहुत बढ़िया बात करी। भाभी जी ने कहा भैया हम बता देंगे, विधायक जी नहीं है, और बाकायदा हमने भाभी जी से बढ़िया बात करी, पूरा माजरा रखा और वो बात करके हम लौट ही रहे थे कि माननीय पुलिस वाले पहुंच गए और हमको यहाँ पे रोक लिया। तो लगभग कितने घंटे से बैठे हैं आप यहाँ? लगभग 1-1.5 घंटा। 1.5 घंटा हो गया। हेलो, बैठे हैं। किसान नेता पुष्पराज पटेल अपने समर्थकों के साथ 3 दिन तक पिपरिया में विरोध प्रदर्शन करते हैं, जिसमें SP को भी वे ज्ञापन देते हैं और विरोध जताते हैं, तहसीलदार SDM के सामने विरोध जताते हैं और निरंतर विरोध जताते हुए वे पिपरिया में धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें उन्होंने कुछ शब्द कहे जो कि इस प्रकार है, आप वीडियो देख सकते हैं। कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के उस सेवा भावना में नहीं आती है। अब लोग हमारे SI महोदय कह रहे थे उस दिन राजपूत जी जिस दिन घटना घटी थी, सभी पत्रकार साथियों का भी मैं माफ करना भूल गया कि वो ASI महोदय हैं, SI महोदय राजपूत जी ये कह रहे थे कि जब हम लोग वहाँ दोबारा पहुंचे तो वहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं मिला। क्यों गिरफ्तारी देने के लिए मिलते? क्यों मिलते?
जब आप वैसे ही आपकी जो अधिकारी है बंदूक लेके चल रही है, गुंडों को लेके चल रही है, मारपीट हो गई, इतनी बुद्धि तो किसान में है। लाइनमैन दोबारा उस घटना के बाद दोबारा जो मोटर थी उसको निकालने पहुंचे, लाइन में हटाने पहुंचे, हम उस पर कार्रवाई करवाएंगे, क्लियर करो। और मैं मैडम से अनुरोध करता हूं कि गनीमत ये है, आपकी किस्मत अच्छी है कि 2 घर की बस्ती थी, वो केवल 2 घर हैं। अगर गांव के बीच ये घटना होती मैडम, मैं पूरी जवाबदारी के साथ कह रहा हूं कि आपको उठा के लाना पड़ता। और ये बात भी पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ किसान भाइयों से कह रहा हूँ कि दोबारा इस तरीके की हरकत इस मैडम ने की तो उठा के ले आना। कांग्रेस पार्टी में वो ताकत है, आज भी सरकार भले नहीं है, हम आपका केस भी लड़ेंगे और वकील का पैसा भी चुकाएंगे। इस वीडियो वायरल होने के बाद पुष्पराज पटेल की शिकायत होती है और उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी किस प्रकार से हुई इसके विषय में हमने वहां पर जिन्होंने इस घटना को लाइव देखा, हमने उनसे बात की है और जानते हैं। जिनसे हमने बात किया उनका नाम मनीष जैन है और बड़े किसान हैं। उनसे हमने बात की, वीडियो में देख सकते हैं उन्होंने किस प्रकार से बताया है। हम संसारखेड़ा में उपस्थित हैं। हमारे साथ श्री मनीष जैन वरिष्ठ कांग्रेसी उपस्थित हैं। हम इनसे जानेंगे कि पुष्पराज जी की गिरफ्तारी जब इन्होंने देखी थी लाइव किस तरीके से हुई और कहां से हुई। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पुष्पराज जी की जो गिरफ्तारी हुई थी कहां से और किस प्रकार से हुई थी। पुष्पराज पटेल 3 मार्च को एक घटना हुई थी एक भोखेड़ी किसान पीड़ित परिवार के साथ में। उसके संबंध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि वहाँ की बिजली जोड़ दी जाए, उनके घर की बिजली काट दी गई थी और पीड़ित परिवार की तरफ से भी एक रिपोर्ट दर्ज हो जानी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है। तो और उनके साथ 8-10 लोग और 10-12 लोग थे जो विधायक ठाकुरदास नागवंशी जी के घर पे गए और वहाँ उन्होंने पूछा तो उनकी श्रीमती जी वहाँ मिली। उन्होंने कहा कि भैया वो विधानसभा चल रही है और इसलिए वो यहाँ नहीं है और आप लोग, उन्होंने बड़े आग्रह से कहा कि आप लोग चाय पी के जाइए। वहाँ से जब लौट रहे थे पुष्पराज पटेल तो रास्ते में रेलवे गेस्ट हाउस के यहाँ पर उन्होंने पुलिस ने उनको रोका और लगभग 2-2.5 घंटे वहाँ बिठा के रखा। जब हम लोग को ये सूचना मिली कि पुष्पराज पटेल को वहाँ बंधक बनाया है या रोक के रखा है पुलिस ने, तो हम बहुत सारे किसान और उनके साथी कांग्रेस के साथी लोग इकट्ठे हुए और पुलिस ने फिर उनको छोड़ा। पुष्पराज पटेल तो उनकी गाड़ी से उन्हें उतार के मंडी रोड से डाइवर्सन था तो सरदार वार्ड होते हुए गाड़ी जा रही थी, मंडी रोड के यहाँ उनको उतारा और पुलिस ने अपनी गाड़ी में उनको बिठाया। पीछे जो के थ्रू होशंगाबाद ले गए, पीछा कर रहे थे हमारे साथी और लाइव वीडियो भी चला रहे थे और उन्होंने होशंगाबाद देहात थाने में उनको बिठा के रखा। किसान नेता पुष्पराज पटेल को गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो उस परिस्थिति में उनके जो समर्थक हैं, जो किसान हैं, वो होशंगाबाद में हजारों की संख्या में उपस्थित होते हैं और हजारों की संख्या में उपस्थित होने के बाद सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हैं। विरोध जताने के साथ जब उनकी होशंगाबाद से कोर्ट से पुष्पराज पटेल की जमानत खारिज हो जाती है। जमानत खारिज हो जाने के बाद उनके समर्थकों ने सोहागपुर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है, जिसमें सभी उनके समर्थक निरंतर उनके समर्थन में प्रशासन और शासन का विरोध कर रहे हैं और निरंतर शासन और प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। होशंगाबाद में पुष्पराज पटेल की जमानत खारिज हो जाने के बाद हाई कोर्ट जबलपुर में अपील की गई। हाई कोर्ट जबलपुर में अपील करने के बाद मिस्टर श्रीवास्तव जो पुष्पराज के वकील हैं, हमने उनसे बात की है। उन्होंने हमें इस विषय में जानकारी दी है कि उनके केस में अब तक क्या हुआ है और कब तक उनकी जमानत होगी। आज उनका केस लिस्ट हुआ था जिसका क्रिमिनल अपील नंबर 1655 है। जिसमें राजीव दुबे साहब की कोर्ट से नोटिस हुए हैं फरियादी को, कंप्लेन को केस जारी ऑर्डर तलब किए थाने। जी ऐसी FIR हुई थी, है ना। और उस FIR में के संबंध में पुष्पराज जी को गिरफ्तार किया गया जी और जेल भेज दिया गया। जिसके बाद उन्होंने होशंगाबाद न्यायालय में जमानत की दरखास्त लगाई जो कि नामंजूर होगी, वहां से खारिज कर दी जी। और जिससे
और उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया। हाईकोर्ट में उन्होंने जो चैलेंज किया उसका केस का नंबर 1655/21 है, जो आज माननीय न्यायालय राजीव दवे साहब की कोर्ट में लिस्ट था, और कोर्ट ने और उसमें केस जारी का आदेश किया है और फरियादी जो है उसको नोटिस जारी किया है। अच्छा, अगली सुनवाई कब है और उसकी जमानत कब मिल सकती है? सत्र में सुनवाई होगी तो उसमें अगले सप्ताह सुनवाई होगी। अगले सप्ताह सुनवाई होगी तो सर क्या जमानत मिल सकती है? बिल्कुल चांसेस है सर, बिल्कुल चांसेस। इसके बाद जब वकील साहब से बात हो जाने के बाद हमने बिजली विभाग से संपर्क बनाने की कोशिश की, जिसमें बिजली विभाग द्वारा यह जवाब मिला है हमें कि हमने जो शिकायत है वो अपने विभाग को और पुलिस विभाग को दे चुके हैं। अब वे अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं और जो कार्रवाई होगी वो उनके हिसाब से होगी। हम इस पर कोई काम नहीं करेंगे। और उन्होंने किसानों पर आरोप लगाया है कि वे लोग बिल जमा नहीं करते हैं।